जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? साइन करना, वादे करना, एक नई शुरुआत का उत्साह, है ना? लेकिन देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट का ना एक लाइफ साइकिल होता है और उसकी कहानी का अंत भी उतना ही जरूरी है जितनी कि उसकी शुरुआत। तो चलिए आज इसी अंत की कहानी को समझते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में वादे किए हैं और कभी-कभी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। लेकिन जब यही वादा एक कानूनी शक्ल ले लेता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो इसका ऑफिशियल एंड कैसे होता है? क्या ये सिर्फ हाथ मिलाने या अलविदा कहने जितना आसान है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट की यात्रा पूरी होती है तो कानून की भाषा में इसके लिए एक खास शब्द है, डिस्चार्ज, यानी अनुबंध की समाप्ति। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों की जो मेन जिम्मेदारियां थीं वो अब खत्म हो गईं। अब वो उस समझौते से बंधे नहीं हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ने अपना काम कर दिया और अब सब फ्री हैं अपने अपने रास्ते जाने के लिए। देखिए, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी हो हल्ला या ड्रामे के खत्म हो जाते हैं। वो या तो अपने तयशुदा अंजाम तक पहुंचते हैं या फिर कुछ बहुत ही आम कानूनी तरीकों से समाप्त हो जाते हैं। तो आइए पहले इन सबसे कॉमन रास्तों पर एक नजर डालते हैं। हम कह सकते हैं कि ये तरीके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी का हैप्पी एंडिंग है। सबसे पहला है परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। दूसरा है समझौता, जब दोनों पार्टियां मिलकर तय करती हैं कि ठीक है, अब इस डील को यहीं खत्म करते हैं या इसे बदल देते हैं। फिर आता है समय की समाप्ति, मतलब कानून में दावा करने की एक डेडलाइन होती है और अगर वो निकल गई तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह से खत्म हो जाता है। और आखिर में कानून के संचालन द्वारा, जहां कानून खुद बीच में आता है, जैसे किसी की मौत हो जाए या कोई दिवालिया हो जाए। ये सबसे सीधे और सरल तरीके हैं। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता है ना? क्या होता है जब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाए, जब कोई एक पार्टी अपना वादा निभाने की तारीख से पहले ही उसे तोड़ने का इशारा दे दे? यहीं से एंट्री होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध के उल्लंघन की। इसे ऐसे समझिए, किसी ने आपसे वादा किया कि वो 1 महीने बाद आपको कोई सामान डिलीवर करेगा, लेकिन वो आज ही फोन करके बोल दे, सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये उल्लंघन परफॉर्मेंस की डेट आने से पहले ही हो गया और यही चीज दूसरी पार्टी को एक मुश्किल मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। अब ये उल्लंघन भी 2 तरह से बताया जा सकता है। एक होता है व्यक्त या एक्सप्रेस ब्रीच, जहां सामने वाला साफ साफ शब्दों में बोलकर या लिखकर मना कर देता है, और दूसरा होता है निहित या इम्प्लाइड ब्रीच, जहां वो कहते कुछ नहीं पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वादा निभाना नामुमकिन हो जाए। मान लीजिए किसी ने आपको एक खास पेंटिंग बेचने का वादा किया और फिर उसे किसी और को बेच दिया। ये एक इम्प्लाइड ब्रीच है। तो सवाल यह है कि जब कोई इस तरह से डील को समय से पहले ही तोड़ दे, तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, उसे क्या करना चाहिए? फौरन एक्शन लेना चाहिए या इंतजार? तो अब यहां पर 2 रास्ते खुलते हैं और दोनों बिल्कुल अलग हैं। पहला रास्ता, मान लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और फौरन हर जाने के लिए केस कर दिया जाए। और दूसरा रास्ता, थोड़ा इंतजार किया जाए, परफॉर्मेंस की डेट तक कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा जाए, इस उम्मीद में कि शायद सामने वाली पार्टी का मन बदल जाए। लेकिन इस इंतजार वाले रास्ते में ना एक बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर इंतजार करते करते वादा तोड़ने वाली कंपनी ही दिवालिया हो गई, तब क्या? तब तो हर्जाना मांगने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ की बात करते हैं। तब क्या होता है जब कोई बाहरी अनसोची घटना डील को पूरा करना ही नामुमकिन बना दे? कानून में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या नैराश्य का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं होती। हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन मकसद था वही ख़त्म हो जाता है या उसे पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होकर एक तरह से खुद ही दम तोड़ देता है। ये कुछ उदाहरण हैं जो इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अगर कोई कॉन्सर्ट हॉल ही जलकर राख हो जाए तो उसमें कॉन्सर्ट कैसे होगा? या अगर कोई शाही परेड ही कैंसिल हो जाए तो उसे देखने के लिए किराए पर लिए कमरे का क्या मतलब रह गया? ये वो घटनाएं हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी बुनियाद ही हिला देती हैं। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा सीधा है, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य यानी वॉइड हो जाता है। इसका मतलब है कि वो कानूनी तौर पर खत्म हो गया और दोनों पार्टियां अपनी आगे की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाती हैं। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन रुकिए, यहां कानून फेयरनेस का भी पूरा ध्यान रखता है।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन अगर किसी पार्टी को पहले ही कोई एडवांस पेमेंट या कोई और फायदा मिल चुका है तो उसे वो वापस करना होगा। इसी को रेस्टिट्यूशन या बहाली का सिद्धांत कहा जाता है। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अनोखे और दिलचस्प हिस्से पर। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां कोई असली कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, लेकिन फिर भी कानून इंसाफ के लिए एक जिम्मेदारी बना देता है। इन्हें कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स या अर्ध अनुबंध। तो यहाँ मेन पॉइंट यह है कि इसमें पार्टियों के बीच कोई आपसी वादा या समझौता नहीं है। ये तो कानून का बनाया हुआ एक नियम है जो ये पक्का करता है कि कोई भी इंसान गलत तरीके से किसी दूसरे के नुकसान पर अमीर न बन जाए। ये सब न्याय और बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। इसको एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। जरा सोचिए, किसी ने गलती से पैसे किसी गलत बैंक अकाउंट में भेज दिए, तो क्या वो पैसा गया? क्या वो इंसान जिसे वो पैसे मिले हैं कानूनी तौर पर उन्हें रख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ये कहता है कि जिस इंसान को गलती से पैसा मिला है उसका उस पर कोई हक नहीं है। कानून उस पर वो पैसे लौटाने की एक जिम्मेदारी डाल देता है, और यही जिम्मेदारी, यही दायित्व एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, ये कई और सिचुएशंस में भी सामने आते हैं, जैसे किसी और की तरफ से कोई ज़रूरी कानूनी पेमेंट कर देना या किसी नाबालिग को उसकी ज़रूरत का सामान देना। इन सभी मामलों में कानून इंसाफ को सबसे ऊपर रखता है, भले ही कोई लिखा पढ़ी या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट न हुआ हो। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वादा जो हम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसाफ के लिए कानून खुद हमारी तरफ से एक वादा बना देता है। ये बात हमें जिम्मेदारी और इंसाफ के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है ना?